हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो हमने चैप्टर नंबर 9 अभी हाल ही में ख़त्म करा है, जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 हमने ख़त्म करा है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर मेरे से पढ़ना हो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, तो आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल की, मैथ्स फॉर क्लास 10, ठीक है, मैथ्स फॉर क्लास 10 सीबीएसई, तो आप इस प्लेलिस्ट में जा सकते हो और इसमें आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का, और जो ये चैप्टर है वो ज्योमेट्री के सेक्शन में आता है आपका। ठीक है, फिगर्स वाला बेस्ड चैप्टर है और अच्छा चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं क्या है सर्कल्स में। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन में कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 that a circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance, ठीक है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। तो ये आपको पता है, चलो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं हम सर्कल्स का। ठीक है, तो अब अगर मैं जैसे एक सर्कल बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, ये एक सर्कल है आपका। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इसके, लाइक ये जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे कलेक्शन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स का, और इन सभी पॉइंट्स का जो एक सेंटर होता है, इन सबसे डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। यानी यहाँ से भी अगर डिस्टेंस r है तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस r ही होगा, यहाँ से भी आपका डिस्टेंस r ही होगा। ठीक है, r मतलब आपका रेडियस। ठीक है, ये तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता ही होंगी। ओके, सो ये आपका रेडियस आ गया। एक रेडियस होता है, लाइक सेंटर से कोई भी पॉइंट आप इस सर्कल की बाउंड्री का कोई सा भी पॉइंट जिससे आप मैच करा दोगे वो रेडियस हो जाता है। ठीक है, और जो आपका डायमीटर होता है, एक डी से हम डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, जब आप 180 डिग्री पूरा सीधा लाइक लाइन ले लेते हो जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है, वो आपका डायमीटर होता है। ठीक है, तो डायमीटर आपका स्ट्रेट हो सकता, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी सर्कल के अंदर, फिर चाहे वो ऐसे हो सकता है, फिर चाहे वो ऐसे भी हो सकता है, वो चाहे ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मतलब एक होगा डायमीटर। ये इतने सारे डायमीटर तो मतलब पूरा हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। लाइक जो डायमीटर होता है ना, वो आपका डिवाइड्स द होल सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो जो आपका डायमीटर है वो आपका सर्कल को डिवाइड कर देता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये आपका डायमीटर हो गया। और रेडियस आपका जो सेंटर से, रेडियस का होता है एनी पॉइंट ऑन सर्कल फ्रॉम सेंटर। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो आपका सर्कल पे है, बाउंड्री पर है, सर्कल बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो कोई भी जो पॉइंट आपकी सर्कल की बाउंड्री पर है, वहां से लेकर जो सेंटर का पॉइंट है वो रेडियस होता है आपका, और डायमीटर आपका जो होल सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है वो होता है। ओके, सो यू हैव स्टडी इन, ये तो हमने पढ़ लिया कि जब, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स का इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, उसका आप रेडियस कहते हो, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। ओके, सो यू हैव ऑल्सो स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। हाँ, आपने ये टर्म्स भी पढ़ी है, लाइक 9th क्लास में, लाइक कॉर्ड किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, सेक्टर। अच्छा, ये सब आप पढ़ चुके हो, तो फिर तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग दे दी रेडियस और डायमीटर पे, लगा स्टार्टिंग तो नहीं है अगर। ठीक है, तो आपको पता है कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, और एक आर्क क्या होती है। ठीक है, तो कॉर्ड तो लाइक देखो, कॉर्ड में क्या होता है कि कोई भी सर्कल में अंदर एक ऐसी लाइन डाल देते हैं ना, ये कॉर्ड हो जाती है। लाइक कॉर्ड ये हो गया, ये हो गया। अगर बिल्कुल सेंटर से होकर जा रही है तो डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सेंटर, लाइक मान लो ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी सीधी लाइन जा रही है, वो डायमीटर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपकी कॉर्ड ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, और आपका सेगमेंट भी आपने पढ़ा होगा, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, लाइक ये सर्कल है, और अगर सिर्फ इतना सा हिस्सा है तो वो सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, सेक्टर आपका सर्कल का लाइक सेंटर से
इतना हिस्सा अगर आपका ऐसे शेप है तो सेक्टर हो जाता है, और आर्क तो आपकी सर्कल की कोई भी आर्क हो सकती है। ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें हैं, मैंने इधर ही बता दिए। अब चाहो तो मैं इसको वहाँ पे भी बता सकती हूँ, लेकिन ये आप लोग पढ़ चुके हो तो इसको इतना डीप में मैंने नहीं समझाया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे आपको समझा दूंगी। वैसे अभी देखते हैं कि समझाने लायक है या नहीं। कॉर्ड आप पढ़ चुके हो, सेगमेंट आप पढ़ चुके हो, सेक्टर आप पढ़ चुके हो, और आर्क आपने पढ़ लिया। सो लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशंस दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन। ठीक है, तो आप डिफरेंट सिचुएशंस देखोगे कि क्या क्या है, और सिचुएशंस से देखोगे आप कितने टाइप के सर्कल्स अराइज होते हैं लाइन पे। So let us consider a circle and a line PQ. Okay, there can be three possibilities given in the figures. Okay, so एक मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है। अब क्या क्या हो सकता है उन, अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, सर्कल सेपरेट, लाइन सेपरेट, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा कि लाइन को अगर हम अंदर मिला दे बिल्कुल, तो एक कंडीशन ये हो गई। या फिर लाइन सर्कल के बिल्कुल जस्ट बाउंड्री पे टच कर रही है, तो एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है, सो इन फिगर 10.1 के फर्स्ट पार्ट में द लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, इधर तो आपको कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा, लेकिन इन दिस केस इस पी क्यू इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस में पी क्यू क्या है, आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लेकिन सेकंड पार्ट वाली में देखो, इसमें दो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं आपके ए और बी, क्योंकि अंदर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो आपके दो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर ए एंड बी दैट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव। ओके, सो इन दिस केस वी कॉल द लाइन पी क्यू अ सीकेंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, इस केस में आपका सीकेंट हो जाता है। एंड थर्ड पार्ट जहाँ पे लाइन बिल्कुल जस्ट बाउंड्री पे टच करके जा रही है एक पॉइंट पे, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू। इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो ये लाइन फिर टेंजेंट हो जाती है। आपको यहाँ पर तीन एक सिचुएशन दे रखी है, उसके हिसाब से तीनों जो आपकी कॉन्सेप्ट है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, वो समझाया हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ। ठीक है, तीन मेन कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड सर्कल। ठीक है, लाइन और सर्कल के अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो पहला कंसेप्ट ये कि आपका फॉर एग्जांपल, अब मैं छोटा सी एक सर्कल बना देती हूँ। ये सर्कल है और एक लाइन है जो बिल्कुल कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस केस में ये सेंटर का सी ले लिया, तो इस केस में ये जो लाइन है, लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी नो कॉमन पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके आगे भी यूज होगा एक्सरसाइज में, इसलिए आपको टेंजेंट और सीकेंट दोनों पता होने चाहिए क्या होता है। मैं कॉर्ड का भी यहाँ पर सारे चीजें लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही रहे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर आपका जो सर्कल है, अब हम इस लाइन को थोड़ा इसके पास लाते हैं, बिल्कुल जस्ट ऐसे कि सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। मान लो इस सर्कल है और ये जो लाइन है ना, बिल्कुल जस्ट इसके एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, दैट इज पॉइंट नंबर ए। और ये जो लाइन है ये हम पी क्यू नाम दे देते हैं। तो ये जो पी क्यू आई लाइन है, हमने इसको उठा के बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री के जस्ट एक पॉइंट पे चिपका दिया लाकर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे इससे अटैच हो रही है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो लाइन है, लाइन बिकम्स टेंजेंट टू सर्कल। टेंजेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका टेंजेंट, टेंजेंट टू सर्कल। और टेंजेंट हमेशा, टेंजेंट हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा और कुछ नहीं होगा। ओनली वन कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, एक सेकेंड में क्या होगा। ओके, सो डन। लाइन बिकम्स टेंजेंट टू सर्कल एंड टेंजेंट हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट।
ओके, सो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, ये तो आपका टेंजेंट हो गया। और ये टेंजेंट वाला वर्ड काफी यूज होगा, हमेशा याद रखना कि जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट की बाउंड्री पे टच करके जाता है वो आपका टेंजेंट होता है। जरूरी नहीं है ऐसे टच करके जाए, हो सकता है ये ऐसे टच करके चले जाए, हो सकता है ये ऐसे टच करके चले जाए, हो सकता है ये ऐसे टच करके चला जाए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है ये। ओके ओके, सो थर्ड है आपका सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकेंट भी लाइक आपका सर्कल है, और सीकेंट क्या होता है ना, बस ये जैसे टेंजेंट एक बाउंड्री पे टच करके जाता है, सीकेंट पूरा अंदर तक टच करके चला जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब ये इसके बिल्कुल अंदर तक चला जाए ये लाइन पी क्यू, तो आपके दो कॉमन पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर। कौन कौन से, एक तो ये कॉमन पॉइंट विच इज ए, एंड एक ये कॉमन पॉइंट विच इज बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन बिकम्स सीकेंट टू सर्कल, ठीक है। यहाँ पे लाइन क्या हो गई, सीकेंट हो गई, सो दैट इंप्लाइज एक, ठीक है, एक जो सीकेंट होता है हैव टू कॉमन पॉइंट्स। ओके, तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और बाकी की जो आपने 9th क्लास में पढ़ भी ली है, और फिर भी एक बार हम यहाँ पे इसको बता देते हैं। सबसे पहला आपका कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड आपका होता है कोई भी लाइक ऐसे हो गया, बिल्कुल अंदर लाइन नहीं होगी, लाइक जैसे सीकेंट में तो ये लाइन बाहर भी निकलती है, सीकेंट में आपकी लाइन ये ऐसे ऐसे पूरी बाहर तक निकलती है, तो ये सीकेंट बन जाता है। लेकिन अगर ये लाइन आपकी बाहर नहीं निकल रही है, सिर्फ अंदर ही है, ओहो ये तो पूरा ही मिट गया, ठीक है, ये अगर बाहर नहीं है सिर्फ अंदर है, तो ये आपका कॉर्ड होता है। कॉर्ड ऐसे भी हो सकता है, और यू कैन से आप कैसे भी ले सकते हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और आपका फिर फिफ्थ था क्या चीज़, आर्क। एक तो आर्क थी, आर्क होता है आपका सिंपल लाइक ऐसे हो गई कोई सर्कल की आर्क, कोई सर्कल की आर्क ऐसे हो गई, ठीक है, जैसे भी हम बनाते हैं ऐसे हो गई, तो ये आर्क होता है। सिक्स था आपका सेक्टर। सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है लाइक आपका सर्कल, और ये उसका सेंटर होता है, तो सेंटर से आपका कोई भी मतलब ऐसे फॉर्म में, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है आपका सेक्टर होता है, ये जो हिस्सा है आपका सेक्टर होता है। लाइक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो हिस्सा होता है आपका पूरा का पूरा सेक्टर का होता है। ओके, सेवंथ आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है आपका, लाइक पूरा सर्कल नहीं होता सेगमेंट में। सेगमेंट होता है लाइक सर्कल का सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट, मतलब सेगमेंट नाम से आपको समझ में आ रहा है, लाइक इतना हिस्सा हो गया या इतना हिस्सा हो गया, ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट होता है। ओके, सेगमेंट हो गया, सेक्टर हो गया, आर्क हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है, और आपका सीकेंट, टेंजेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। ओके, so you might have seen a pulley fitted over a well which is used in taking out water from the well। अच्छा, ये जो जैसे होता है ना कुएं के ऊपर ये जो बना होता है जिससे हम बाल्टी डालते हैं अंदर वो खींचते हैं, तो ये इसको हम पुली कहते हैं। सो हेयर द रोप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली इफ कंसिडर्ड एज अ रे इज लाइक अ टेंजेंट टू द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द पुली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि ये जो है सर्कल है आपका, और ये जो इससे रोप बंधी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर नहीं है, इसके जस्ट बाउंड्री पे है, तो इसको भी आप टेंजेंट समझ सकते हो, ठीक है।
सो इज देयर एनी पोजीशन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल अदर देन टाइप्स ऑफ गिवन अबव, ठीक है। तो और भी पूछा गया कि क्या और भी पोजीशन हो सकती है लाइन्स की अगर हम सर्कल के अंदर लगाते हैं। सो यू कैन सी दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर टाइप ऑफ पोजीशन of the line with respect to the circle, ठीक है। So in this chapter we will study about the existence of tangents to a circle and also study some of their properties. So tangents जो है आपका मेन इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, ठीक है। सो टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, जैसे आपका अगर टेंजेंट आ जाएगा तो आप समझ जाओगे टेंजेंट है मतलब यानी सर्कल और उसकी बाउंड्री से कोई लगकर एक लाइन जाती हुई है, ठीक है। ठीक है। सो इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये मैंने आपको समझा दिया कि टेंजेंट जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर जाता है। सो टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब कुछ एक्टिविटीज के थ्रू आपको समझाया जा रहा होगा यहाँ पर कि लाइक टेक अ सर्कुलर वायर and attach a straight wire AB at a point P of the circular wire so that it can rotate about in the point P in a plane, ठीक है। तो आपका एक सर्कुलर वायर बोला गया है एंड अटैच अ स्ट्रेट वायर AB, जिसको AB एक स्ट्रेट वायर अटैच करने को बोला गया है एट अ पॉइंट P ऑफ द सर्कुलर वायर सो दैट इट कैन रोटेट। अच्छा, ये सिर्फ इधर इधर इसकी बाउंड्री पे रोटेट हुए। सो पुट द सिस्टम ऑन अ टेबल एंड जेंटली रोटेट द वायर AB अबाउट द पॉइंट P टू गेट डिफरेंट पोजिशंस। अच्छा, तो ये तो अलग ही एक्टिविटीज़ हैं, पढ़ सकते हो कि क्या क्या है। सो यू कैन ऑब्जर्व देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट टू अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो वाइल डूइंग एक्टिविटी यू मस्ट वो ऑब्जर्व्ड, ये पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो, वैसे तो कुछ खास है नहीं इतना, ठीक है। ये जो बोल्ड में है ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन्स कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ द सीकेंड, ठीक है। सीकेंड क्या होता है, बिल्कुल अंदर होता है ना, लाइक सीकेंड, अभी आपको बताया मैंने सीकेंड क्या होता है, ठीक है। मत बोलना सीकेंड क्या होता है, ठीक है। सीकेंड क्या होता है, लाइक अंदर आप सर्कल के कहीं पर भी उस लाइन को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जब सीकेंड बिल्कुल बाउंड्री पे होता है सर्कल की तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। व्हेन द टू एंड्स पॉइंट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड, ठीक है। तो ये आपकी हो गया, ठीक है। एक और एक्टिविटी दे रखी है और इसको पढ़ सकते हो। एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ओके। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका जो टेंजेंट सर्कल से बिल्कुल टच कॉमन पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ओके। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ओनली वन कॉमन पॉइंट ऑल्सो, और यहाँ पे जो A है आपका, A इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका, दिस वन इज, ठीक है। ओके, सो ये देखो, नाउ लुक अराउंड यू, हैव यू सीन अ बाइसिकल और अ कार्ट मूविंग? ओके, सो लुक एट इट्स व्हील, ऑल द स्पोक्स ऑफ अ व्हील आर along its radii. So radii, radius की फुल फॉर्म होती है। So now that the position of the wheel with respect to its movement on the ground, do you see any tangents anywhere? In fact, the wheels move along a line which is tangent to a circle representing the wheel. So notice that. Okay. तो ये यहाँ पर बोला गया कि सिंपल सी बात है कि जैसे आपका जो कोई भी सर्कल होता है और जब टेंजेंट जो है टच करके जाता है सर्कल को, तो ऑलवेज जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक बाइसिकल और एक कार्ट का एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ही बाइसिकल समझ लो, ये आपका रोड समझ लो, तो जब भी जो ये सर्कल है इसको टच करते, लाइक अब रोड तो आप समझोगे नहीं ढंग से, लेकिन आप इसमें बस इतना समझ लो कि लाइक सर्कल जो है वो कभी भी टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगा तो वो पॉइंट हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, इतने सारे रेडियस है,
तो जैसे ये इसको टच करेगा तो ये हमेशा एक एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। तो यही कहती है थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यही बोला गया कि जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये होता है ना आपका परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस से थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वाला जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एंड बस इतना ही है। फिर आपकी एक्सरसाइज 10.1 है। सो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल था क्या? ठीक है, तो आपका अच्छा प्रूफ है ये कि लाइक वी आर गिवन अ सर्कल। अच्छा, ये तो प्रूफ दे रखा है, आपको प्रूफ पढ़ना हो तो पढ़ लेना, तो हमें नहीं पढ़ना। लेकिन रिमार्क्स में क्या है, बाय थ्योरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी अ वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि लाइक एक पॉइंट पे सर्कल, लाइक सर्कल कोई भी एक पॉइंट ले लो तो यहाँ पर आपके एक ही टेंजेंट होगा, दूसरा टेंजेंट इस पर नहीं बन सकता। लाइक ऐसे करके भी तब भी वो एक ही टेंजेंट होगा। बाय थ्योरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन ओनली बी वन टेंजेंट। अभी यहाँ पे आपको अलग से शो नहीं हो रहा, लेकिन आप एक जब प्रॉपर सर्कल बनाओगे ना तब देखोगे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। वैसा तो सर्कल की बाउंड्री पे काफी सारे पॉइंट्स है, कितने भी टेंजेंट बना सकते हो, लेकिन अगर एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बन चुका है तो फिर दूसरा टेंजेंट उसी पॉइंट पे नहीं बन सकता, क्योंकि वो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये दी हुई है, एंड द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल। ये छोड़ो, ये पॉइंट इतना मतलब खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके ये थ्योरम याद रखना बस कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेंजेंट की ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली फर्स्ट कि आपका जो ये सर्कल है, ठीक है, आपका ये सर्कल है और आपकी ये लाइन है। ठीक है, यानी ये आपका टेंजेंट है, तो ये जो आपका सेंटर है, सेंटर और ये हम इसको टच करता हुआ जा रहा है, ये है आपका परपेंडिकुलर ऑलवेज, और ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थ्योरम क्या है आपकी, इट सेज दैट, जो यहाँ पे थ्योरम थी सेम टू सेम यही लिख दो कि क्या था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम हो गई। ओके, सो डन। एक्सरसाइज 10.1, तो बहुत जल्दी एक्सरसाइज आ गई क्योंकि टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो उतना ही था। इसमें कितनी एक्सरसाइज है, 10.1 है, देन आपकी इसमें थ्योरम वगैरह है, एग्जाम्पल्स भी है इन्वॉल्व, फिर आपका 10.2 है जो बड़ा है, बचे 10.2 है, फिर बात ख़त्म है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, एक ही एक्सरसाइज मेन है, ये तो बस दे दिए थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, लाइक कुछ एक्सरसाइज है बस, ये आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। ठीक है, तो मैं एक बार बुक खोल लेती हूँ आपकी, इसमें भी आप लोग तब तक पढ़ो इसमें क्या बोला गया है, कि मैं आंसर्स चेक करने के लिए जो इसके पीछे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे आपके आते नहीं हैं, आपके जो मेन क्वेश्चन है 10.2 के एक्सरसाइज में जो हम अभी अगला पढ़ेंगे वो आपकी मेन एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, सो क्या बोला गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अच्छा, तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो एक सर्कल के तो काफ़ी सारे टेंजेंट हो सकता है ना। यहाँ पर ही करा दूँ सॉल्व एक्सरसाइज 10.1 भी। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज
10.1 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक सर्कल में इनफाइनाइटली पॉइंट होता है, इनफाइनाइट पॉइंट मतलब लाइक जिस सर्कल है ना ये, तो इसमें ये नहीं कि 1 2 3 से 10 पॉइंट है 20, इसमें यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। तो एक सर्कल के जब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो एक इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी सर्कल के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा डीप में लिख देती हूँ कि अ सर्कल हैज infinite points on its boundary and every point and at every point a circle has infinite points on its boundary and at every point it can have only one tangent, so that implies what? So we can say that the circle has infinitely many tangents, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स है आपके, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ठीक है। तो अब आपको बोला गया कि जो टेंजेंट होता है सर्कल का वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है? सो ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1। ये हमने काफी बार पढ़ा है कि जो एक टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है। तो ये एस तो ब्रैकेट में लिख दिया ऑप्शनल में, ठीक है। सो अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, इसको ऑलरेडी पढ़ा है मैंने। जो एक लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं हम? सीकेंट, ठीक है। सो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला देखो यहीं पे समझा देती हूँ, वैसे तो इसका आंसर 2 है। ये देखो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो बिल्कुल ऐसे होती है, ठीक है, जिनका जो डिस्टेंस बीच का जो गैप होता है वो हमेशा कॉमन होता है हर जगह और कभी भी ये मीट नहीं करती है, ठीक है। तो जब एक सर्कल होगा तो पैरेलल टेंजेंट्स होने के लिए लाइक या तो ऐसे और ऐसे हो जाए, ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई, या फिर सर्कल के ऐसे या ऐसे हो जाए, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी डिस्टेंस ले लो, ऐसे या ऐसे ले लो तब भी यही हो सकता है, ठीक है। या फिर ये बता दूँ, आप कभी भी ऐसे और ऐसे तो ले नहीं सकते, कभी भी पैरेलल नहीं रहेंगे। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सर्कल के अगर पैरेलल टेंजेंट्स की बात करो तो वो 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। ओके डन। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट से और सर्कल से वो क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया ये तो, ठीक है। तो इसमें क्या है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज वॉट? ओके, सो ये हमारे को थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बनाकर कि कैसे इसको करना होगा, ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम करते हैं। कॉल, एक सेकंड रुको, ये किसका कॉल आ रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 तो फिलअप्स थे, तो हम इसको चेंज कर देते हैं।
ठीक है। सो जो क्वेश्चन बोला गया है, सबसे पहला तो एक सर्कल और एक टेंजेंट बोला गया है, तो हम एक सर्कल और टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया था उसको पढ़ते हैं थोड़ा। अ टेंजेंट पी क्यू, अच्छा पी क्यू ही टेंजेंट है, एंड एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यानी पॉइंट पी पर ही इनका इंटरसेक्शन हो रहा है और टेंजेंट भी पी क्यू है। तो लाइक यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हो रहा है पी, तो ये क्यू है मान लो, और लाइक ये एक आपका रे जा रही है। ठीक है, तो पी क्यू आपका एक टेंजेंट है और ये आपका एक सेंटर है, हम सेंटर को ओ ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, तो लाइक अब ये हमेशा इससे 90 डिग्री ही बनेगा और ये 5 सेंटीमीटर बोला गया है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये हमने मिला लिया, एट अ पॉइंट क्यू सो दैट, अच्छा मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ से पॉइंट क्यू पे भी मिल रहा है, सच दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये जो है ओ क्यू 12 है। तो देखो राइट एंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। सो आपको लेंथ निकालनी है पी क्यू की। ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ बहुत आसान है, आपका दिख रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपको वो थ्योरम लगाओगे तभी आप कह सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, एंड देन आपको ये पी क्यू का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो थ्योरम, जो ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले आपको गिवन चीज़ें लिखनी चाहिए कि क्या क्या आपको गिवन है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ सर्कल जिसको हम ओ पी कह सकते हैं, वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओ क्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपका एंगल ओ पी क्यू जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम थ्योरम। ठीक है, थ्योरम से आपका वो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। थ्योरम का आप नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं नाम भी लिख देती हूँ कि क्या था, जो टेंजेंट टू अ सर्कल, कि जो टेंजेंट टू अ सर्कल जो होता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो टेंजेंट टू अ सर्कल होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होता है। तो ये पूरी हमारी थ्योरम आ गई। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग ठीक है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा, हमारे को पी क्यू निकालना है। सो पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो ओ क्यू के स्क्वायर में से हमें माइनस करना पड़ेगा ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिल जाएगा। सो पी क्यू का स्क्वायर होगा ओ क्यू का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर विच इज़ 144 माइनस 25। तो 4 में से 5 गया 9 एंड 3 में से 2 गया 1, सो 119 पी क्यू का स्क्वायर का जो पी क्यू हो जाएगा वो √119 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है √119 है। सो आपका डी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, सो डी जो है आपका √119 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बार इसको पढ़ो कि इसमें क्या बोल रहा है और ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, कोशिश करो सॉल्व करने की, बाकी तो फिर हम करेंगे ही। तो क्या बोला गया, हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, एक सर्कल बनाना है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट
एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। तो ये तो काफ़ी सारे डायग्राम्स बन सकते हैं, इसका कोई एक स्पेसिफिक डायग्राम नहीं है। तो आपको सर्कल पे एक लाइन बनानी है, 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट और अदर इज सीकेंट हो और आपके दोनों पैरेलल हो। पैरेलल भी बनाने हैं, टेंजेंट भी बनाने हैं, सीकेंट भी बनाने हैं। तो आपका जैसे लाइक एक हो जाएगा, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, इसको हम रेड से ही बनाते हैं। ये आपका सर्कल हो गया। अब ये इसकी खोपड़ी पर टच करके नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड दिस वन इज आपका टेंजेंट, ठीक है, ये आपका टेंजेंट हो गया। पी क्यू और सीकेंट बनाना है तो बिल्कुल पैरेलल लेना है हमें इसको, तो हम इसको इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। एक फिगर ये भी सही है। आप दूसरा क्या बना सकते हो, लाइक ये सर्कल हो गया और आपका टेंजेंट अगर आपने यहाँ लिया है तो एक सीकेंट आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों भी पैरेलल हैं आपके, ये आपका पी क्यू और ये आपका ए एंड बी, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं और आप और भी अलग अलग तरीके हैं एंड सो ऑन, कोई सा भी आप डायग्राम इसमें बना सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 तो ख़त्म होती है। कुछ खास था नहीं एक्सरसाइज 10.1 में ऐसा, ठीक है। तो आपका टाइम भी है अभी काफ़ी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उसका थ्योरम का नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो मेन थ्योरम्स हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं यहीं पर ही। ओके, अब क्या बोला गया है यहाँ पर, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल पढ़ते हैं। टू गेट एन आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल लेट अस, ओहो फिर से एक और एक्टिविटी कराएंगे। सो एक्टिविटी पढ़नी है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, केस 1 देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ लाइन आउटसाइड द सर्कल। तो काफ़ी सारी चीज़ें बोली हुई है। एंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from the point P to the circle, तो the length the segment, ये वाला छोड़ो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.2, ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सो क्या बोला गया कि एक पॉइंट मान लो बाहर है ये सर्कल और एक पॉइंट है P बाहर, तो जो लेंथ है टेंजेंट की फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हम यहाँ P से हम टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे तो ये दोनों इक्वल होंगे, लाइक पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, अब ये इसका प्रूफ है बट प्रूफ आपको हम नहीं देखते। हमने अभी तक जो थ्योरम पढ़ी, पहली थ्योरम तो वो थी, मैं नंबर डाल देती हूँ थ्योरम्स पे ताकि ये याद रहे, ठीक है। ये सबसे पहली थ्योरम हमने यहाँ पर कर ही ली थी और दूसरी थ्योरम में सेकेंड पॉइंट जो आता है वो ये कि लाइक आपका एक सर्कल है बाहर मान लो, ठीक है। एक पॉइंट आउटसाइड एक पॉइंट है P, वहाँ से अगर आप उस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस सर्कल पे, लाइक एस, एक मिनट, लाइक ओहो ये मीट नहीं करा, लाइक ऐसे आपने मीट कराया और एक ऐसे आपने मीट करा, ठीक है। तो ये हो गया मान लो पी क्यू और ये हो गया मान लो पी आर, ठीक है। तो एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप 2 टेंजेंट बनाते हो सर्कल की तरफ, लाइक पी क्यू और पी आर जैसे मैंने बनाए, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपके इक्वल होते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इट सेज दैट if we draw 2 tangents, to a circle from an outside point P, then these 2 tangents
आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, सो इट सेज दैट इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो देन दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, एंड दैट इम्प्लाइज आपका जो पी क्यू है इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, ये आपकी सेकेंड थ्योरम कहती है। और अगर आपको उसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ इसका नीचे दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, रिमार्क्स में क्या चीज़ दी हुई है, द थ्योरम कैन ऑल्सो प्रूव बाय यूजिंग, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ बता रखा है। दूसरा पॉइंट ये कि नोट दैट ऑल्सो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी आर। सो ओ पी क्यू ओ पी आर, अच्छा ये ठीक है, ये एक एंगल वाली बात बताती हूँ मैं आपको। देखो ओ पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर एंड द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है। ठीक है, और पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये कि जब आप लाइक यहाँ पर आपका सेंटर है ना ओ का, आप इससे इस लाइन को ज्वाइन कराते हो तो ये जो दोनों एंगल होता है वो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये आपका थीटा ही होता है। फर्स्ट पॉइंट ये, और दूसरा सेकंड पॉइंट ये कि आपका एंगल क्यू पी ओ, लेकिन मैं अब इसको भी इससे ज्वाइन, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती है वैसे, अभी मेरी इसमें बनाई हुई है ना ऐसे, तो आपको स्ट्रेट लग रहा है, वरना स्ट्रेट नहीं होती ये लाइन, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। ऐसे कुछ होता है, मतलब काइट का सा डायग्राम होता है ये। अब छोड़, मैं यहाँ नहीं बनाती, आप फिगर में देख लेना, बनेगा नहीं क्योंकि स्ट्रेट बन जाएगा ये। तो एंगल ओ पी क्यू पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी आर। ठीक है, यानी दोनों एंगल आपके थीटा के जोन से भी होते हैं, तो ये दोनों एंगल को इक्वल डिवाइड करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज जो आपका ओ पी है, ओ पी इज द एंगल बाइसेक्टर, ओ पी is the angle bisector of angle QPR। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी इसमें। ओके, सो अब आपके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स शुरू हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कितने एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स है, तो तीनों एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर हम उस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 अगर टाइम हुआ तो स्टार्ट कर देंगे, देन एक्सरसाइज 10.2 को ख़त्म करेंगे और समरी डिस्कस इसकी कर लेंगे। ठीक है, समरी में आपका है क्या, वही है समरी, बहुत छोटी सी है कि आपका मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है, और टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज योर थ्योरम नंबर 1, एंड द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल विच इज थ्योरम नंबर 2। 2 ही थ्योरम है सर्कल की, तो वो दोनों को करेंगे हम, और एक्सरसाइज 10.2 नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, कॉन्सेप्ट तो छोटा है, चैप्टर हो जाएगा, मतलब 4 वीडियो में तो ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, सो आज हमने जो जो डिस्कस किया पहले वो हम एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। थोड़ा सा ब्रेक ले लो चाहे तो आप लोग, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको इंट्रोडक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो मैंने पढ़ाया, अब वीडियो पॉज कर लो थोड़ी देर, या फिर स्किप कर देना, मैं पॉज ही कर देती हूँ। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा था, अब एक बार थोड़ा सा उसको डीप में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सबसे पहला हमने इंट्रोडक्शन का डिस्कस किया था। ठीक है, कि ये जो आपका सर्कल है, ये लाइक आपका सर्कल होता है, इसके जो बाउंड्री पे काफ़ी सारे इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अंदर आप लाइन बना रहे हो, डायमीटर और रेडियस मैंने बताया था कि जो रेडियस होता है आपका, कोई भी पॉइंट होता है सर्कल की बाउंड्री पे फ्रॉम सेंटर, लाइक रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस डायमीटर छोड़ो। कंसेप्ट ऑफ लाइन एंड सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट था, लाइक जैसे आपका एक सर्कल है और आपकी लाइन दोनों बिल्कुल सेपरेट है, तो आपकी जो लाइन है नॉन इंटरसेक्टिंग बनती है और आपको कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होता है।
ठीक है। दूसरा कि जब आपकी अगर आपका सर्कल और लाइन बिल्कुल सर्कल के एक कॉमन पॉइंट पर टच कर रहा है, लाइक देखा टेंजेंट हमने पढ़ा, उसको हम टेंजेंट कहते हैं कि लाइक जो सर्कल है और जो लाइन है, अगर लाइन सर्कल के बाउंड्री के जस्ट एक कॉमन पॉइंट पे टच कर रही है तो उस कॉमन पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। एंड द लाइन बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल, एंड जो टेंजेंट होता है उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ओनली वन कॉमन पॉइंट, ठीक है ऐसा। एंड ए जो है आपका वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि जब आपका अगर लाइन और अंदर लाइक सर्कल के और अंदर आप लगा देते हो तो वो जो है फिर सीकेंट बन जाता है, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ पर आपका सीकेंट बन जाता है और ये आपका सर्कल है ही, तो लाइन बिकम सीकेंट टू सर्कल एंड सीकेंट हैव टू कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। सो फोर्थ वन इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, लाइक सर्कल है उसके अंदर जो आपकी ये लाइन है, लाइक ये लाइन जो है ए बी इज योर कॉर्ड, आप यहाँ पर ए बी लगा दो तो ये भी आपकी कॉर्ड हो जाती है। तो कॉर्ड समझा था, आर्क समझा था सर्कल का, ठीक है। सेक्टर क्या होता है वो देखा था, सेगमेंट क्या होता है वो हमने देखा था। ये सब फिगर्स मैंने बनाई हुई है इसी वजह से, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें हैं ये। दो थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, और ऐसा कुछ नहीं है कि दो थ्योरम बहुत बड़ी बड़ी है याद नहीं होगी आपके, तो बहुत आसान सी थ्योरम है, ठीक है। पहली थ्योरम यही है कि जैसे आपका जो सर्कल है और जो सर्कल का रेडियस है, ठीक है, रेडियस से जो टेंजेंट टच करके जाएगा वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो इट सेज दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, जो कहीं पे भी आप सर्कल का टेंजेंट बनाते हो वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस से, ठीक है। रेडियस से आपका परपेंडिकुलर होगा हमेशा ही थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिगर में आप देख सकते हो एक्सरसाइज 10.1 में हमने देखा था कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, सर्कल के इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो फिलअप्स था, 3 हमने सॉल्व करा ही था। और नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरम थी हमारी, तो उसमें यही था कि लाइक कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर, लाइक इधर एक्सटर्नल पॉइंट था P, तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट आपके इक्वल होते हैं, लाइक PQ इज इक्वल्स टू योर PR, ठीक है। सो इट सेज दैट इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P देन दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। और सेकंड पॉइंट इज आपका जो अंदर दोनों एंगल हैं थीटा के वो दोनों भी इक्वल होते हैं। OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी, आई होप सो, ठीक है जी। तो आपका ये सब तो हो गया है, अब स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आ गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले एक मिनट रुको, हमारा इसमें एग्जाम्पल से तो हम कल स्टार्ट करेंगे ही, तो हमारे यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। तो चलो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ही ले लो, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1-1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, आप लोग पढ़ लो, समझ लो और स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लो, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर तो नहीं है, आसान ही है। मेरे को एक कमेंट में आया भी था कि मैम प्लीज़ प्लान अ लेसन ऑन सर्कल सून, सो हम सर्कल्स का ही चैप्टर अब अच्छे से करेंगे, काफ़ी डीप में मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चैप्टर हार्ड है क्या है, अभी हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कैसा है चैप्टर, हार्ड है मुश्किल है जैसा भी होगा करेंगे हम, ठीक है। ठीक है जी, तो लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से लो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड सर्कल का जो है 4-6 कॉन्सेप्ट, मतलब हमने फिगर वाइज पढ़े कि क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन को दूर रखा, फिर उसको पास लाते गए, टच कराया, फिर और अंदर लाए तो सीकेंट बन गया। तो नॉन इंटरसेक्टिंग, देन टेंजेंट, देन सीकेंट, ओके।
ठीक है, एक मिनट रुको, कहाँ तक ले लिया था, यहाँ पर थे ना, तो 2 पॉइंट तो पूरे पूरे आ गए, तीसरा पॉइंट से लो। ठीक है, तो ये लो, ठीक है, ये आपका आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, इन तीनों का ले लो। ठीक है, डन है, ये मेन थ्योरम आपकी। ठीक है, डन। इसका ले लो, ठीक है, डन। यहाँ पे ले लो, ठीक है, डन। ये आपका एंड सो ऑन ही था इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से ही ले लो डायरेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरी चीज़। ठीक है, मैं ये वाला पेज हटा रही हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। मैं अब एक यहाँ पे से न्यू पेज लेकर ही स्टार्ट कराऊंगी कल। ठीक है, तो ये वाला पेज मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो हम कल स्टार्ट करेंगे आपका इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
पूरा हो गया है। एग्जाम्पल 1 में देखो, एग्जाम्पल 1 प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता है क्या होता है, जो एक दूसरे के अंदर ऐसे हो, मतलब लाइक सर्कल के अंदर सर्कल होता है ना, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। इसका मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रिक, यानी जिनका सेंटर जो है वो एक हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है हैव सेम सेंटर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जिनके सेम सेंटर होता है उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। सो प्रूव दैट इन टू concentric circle the chord of a larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। चलो करेंगे ये। एक ये वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। ये आप शायद कर लो या पता नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, ऐसे मतलब आप फिगर खुद भी बना सकते हो, फिगर आपको आएगी नहीं। ठीक है, क्या करोगे, 2 टेंजेंट्स बोले TP और TQ ड्रॉन टू अ सर्कल, तो सर्कल बनाओगे और TP एंड TQ से बनाए गए हैं विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो यानी बाहर एक T पॉइंट है, उसे TP और TQ दो टेंजेंट्स बनाए सेंटर O से। सो प्रूव दैट एंगल PTQ इज डबल ऑफ 2OPQ यानी इस एंगल का डबल होगा ये PTQ। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना होगा। एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। और थर्ड वन इज आपका जो PQ है इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका PQ एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, टेंजेंट्स P एंड Q इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट T पर, तो फाइंड करना है आपको लेंथ TP की। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। ये एग्जाम्पल मैंने मतलब जब मैं थी 10th क्लास में, तो मेरे पेपर में ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर आया था, तो मेरे को याद है ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल। ठीक है, मैंने मतलब ये एग्जाम्पल मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि ये पेपर से जस्ट पहले ही मैंने इसका सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, और खुशकिस्मती देखो यही वाला एग्जाम्पल आया हुआ था पेपर में बोर्ड के। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल पेपर में काफ़ी बार आया हुआ अभी मैंने देखा जब। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको करके जाना, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ये TP वाला। ठीक है, तो ये मैं ये अच्छे से कराऊंगी सारे एग्जाम्पल्स को तो मैं, और बड़ा भी है ये आपका। ठीक है, तो समझेंगे। एंड देन एक्सरसाइज 10.2 आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। तो फर्स्ट 3 तो MCQs ही हैं, एंड देन फिर प्रूफ के क्वेश्चन हैं कुछ। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन हैं फिगर वाले, करेंगे थ्योरी समरी सब चीज़। ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू। इसमें देखो आपको ना कुछ चीज़ों की फिगर दे रखी है, कुछ की फिगर नहीं दे रखी, तो आपको फिगर तो खुद ब खुद बनानी पड़ेगी, और इन फिगर में भी कभी कभार कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चंस है ना, पढ़ के तो ऐसा लगता है कि थोड़े से टफ हो सकता है, तो बड़े तो होंगे ऑब्वियसली, क्वेश्चन बड़े होंगे। कितने टोटल क्वेश्चंस कितने इसमें, 13 क्वेश्चंस है। तो मैं ट्राई करूँगी कि 2 वीडियोज़ में ही ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, 2 वीडियोज़ एग्जाम्पल्स भी कराने हैं, तो 3 हो सकते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल में मैंने स्टार्ट कराया और 3 क्वेश्चन ये करा दिए, फिर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए यहाँ के, तो बड़े होंगे तो आएंगे नहीं। सो 3 वीडियोज़ टोटल लग सकते हैं, 3 वीडियोज़ और एक ये वाला वीडियो, 4। तो 4 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा सर्कल्स का। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। सर्कल्स वाला जो चैप्टर होगा ओनली 4 वीडियोस एंड द चैप्टर इज डन। ओके, सो अभी फ़िलहाल तो मैं ये वीडियो एंड कर देती हूँ, आप लोग लीव कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन लीव नाउ। जाओ, मैं थोड़ी देर में वीडियो एंड कर दूँगी अब।